नमस्कार। न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं रोज रोज नई जानकारियां भी इस वायरस के बारे में आ रही है और खास तौर से इस वक्त जो विश्व के सभी वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से भी रोज रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और ऐसे में खास तौर से एक जानकारी सामने आई है जो कि ब्रिटेन से आई है। वहां के जो शोधकर्ता हैं जो कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए एक इनहेलर बना रहे हैं। उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है क्योंकि लंग्स पर ही, फेफड़ों पर ही कोरोना वायरस का सीधा प्रहार होता है और वहीं पर जाकर ये दुष्प्रभाव डालता है। ऐसे में उन्होंने बोला है कि वो इनहेलर्स के द्वारा एक ऐसी दवा बनाएंगे जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों को मदद मिलेगी। हम पहले भी जानते हैं कि जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा या कोई भी और तरह की बीमारी होती है, तो उन्हें खास तौर से इनहेलर्स दिए जाते हैं क्योंकि इनहेलर्स से खास तौर से ये फायदा होता है कि इससे दवा सीधे लंग में पहुंचती है जहां इसकी ज़रूरत होती है और ऐसे में खून में ये दवा ज़्यादा नहीं जाती है और लंग्स में सीधे फेफड़ों में पहुंचकर वहाँ पर अपना काम करती है। तो ऐसे में ब्रिटेन के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कोशिश करी है एक ऐसी दवा बनाने की जिसका उन्होंने नाम रखा है SNG001, जो कि एक तरह का इंटरफेरॉन बीटा होता है। उन्होंने ये दवा बनाई है। उन्होंने बोला है कि इसको हम इनहेलर के द्वारा व्यक्ति को देंगे ताकि जिनको संक्रमण हो चुका है उनके जो लक्षण हैं वो कम हो जाए और उनकी जो बीमारी की अवधि है वो भी कम हो जाए। तो इसके लिए इस पे एक बहुत बड़ा शोध कार्य वो कर रहे हैं, जहां उन्होंने 120 मरीजों को लिया है और ख़ास तौर से इसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनको इसमें लिया गया है। और उनका ऐसा कहना है कि जब हमारे शरीर पर किसी भी वायरस का अटैक होता है तो हमारे शरीर अपने आप से ही इंटरफेरॉन बीटा बनाती है ताकि वो उस संक्रमण से लड़ सके, प्राकृतिक रूप से बनाती है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण में लोगों में ये कम बन रहा है, इसलिए अगर हम इसको बाहर से दें तो शरीर में लड़ने की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी, यानी शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ऐसे में इस संक्रमण से लड़ने में शरीर को काफ़ी मदद मिलेगी। तो उन्होंने ये भी बोला कि इस दवा का पहले भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह की बीमारी होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, उस पर भी इस दवा का प्रयोग करके देखा जा चुका है और उससे अच्छे नतीजे सामने आए थे। और एक और उन्होंने ये भी बताया कि हांगकांग में भी इसके ऊपर शोध कार्य हुआ और वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे उन्हीं को दे करके देखी गई थी ये दवा और वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। और ऐसे में उन्होंने भी ये डिसाइड करा है कि वो 120 मरीजों पर इसका शोध कार्य करेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि जिस भी व्यक्ति जो उनका सैंपल साइज है, जिन लोगों को उन्होंने अपनी स्टडी में इन्वॉल्व किया है, उनमें जब 72 घंटे हो जाएंगे लक्षण आने के बाद, तब इसकी रोज़ एक डोज दी जाएगी और फिर 14 दिन तक उन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा, उनका तापमान देखा जाएगा, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स वगैरह देखे जाएंगे कि उनको कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसा उनका मानना है कि जुलाई तक इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और जो उनके रिसर्चर हैं जिनका नाम निक फ्रांसिस है, उन्होंने बोला है कि पूरी कोशिश यही है कि इस दवा से जो अवधि है बीमारी की वो भी कम हो जाए और जो तीव्रता है बीमारी की वो भी कम हो सके। तो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो सामने आई है और अब जुलाई में देखते हैं इसके कैसे नतीजे सामने आते हैं। तो न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।